Students, welcome to NEET Trishul PYQ series स्टार क्लासेस। माय नेम इज किरण। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू। देखो, मेरा एक सजेशन है डिस्कस करने से पहले, जब भी हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ये सब ये मत सोचो कि ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन कौन सा सब टॉपिक से आया है, वही सब टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आज डाइपोल मूवमेंट से एक क्वेश्चन डिस्कस किया, यही क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन इस डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग ऐसे फोकस करना चाहिए जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। नाउ जो पहले क्वेश्चन, amongst the following the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें नहीं है, सेंट्रल एटम में हमको पूछा है। अगर हमने पहले मॉलिक्यूल लिया अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन हम लिया, तो नाइट्रोजन में हम नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉन्ड फॉर्म करने के पहले। अभी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा है। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद देखो, एक बॉन्ड बोलो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड्स 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक लोन पेयर 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमको क्या है, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लो AlCl3। AlCl3 में अल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अभी अल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म किया। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बोला तो इसमें 8 नहीं है। नेक्स्ट BeCl2, बेरिलियम लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 बॉन्ड्स फॉर्म किया है 2 क्लोरीन के साथ। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद टोटल 2 बॉन्ड्स बोला तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 8 नहीं है। CCl4 लिया तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉन्ड फॉर्म करने के पहले, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, लेकिन हमको 8 नहीं चाहिए। PCl5 लिया तो फास्फोरस में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 5 बॉन्ड्स फॉर्म किया है। 5 बॉन्ड्स बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमको क्या चाहिए, किसमें 8 नहीं है। किसमें 8 नहीं है, AlCl3 में नहीं है, BeCl2 में नहीं है, PCl5 में कितना है, 10 है। सो आंसर क्या होगा, AlCl3, BeCl2, PCl5, टोटल 3 कंपाउंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर। एक पॉइंट याद रखो, इन जनरली जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होता है। एक सिंपल पॉइंट ट्रिक याद रखना, अगर ये जो सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, बी एक सराउंडिंग एटम है, बी एक सराउंडिंग एटम, बी एक से ज्यादा होना चाहिए, बी एक से ज्यादा होना चाहिए, ये बी n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1, ये के ऊपर लोन पेयर नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होगा। एग्जांपल अगर आपने ऑब्जर्व किया तो BeCl2, ये सेंट्रल एटम लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम एक से ज्यादा होना चाहिए एंड ऑल सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए, दोनों क्लोरीन सेम है, ठीक है ना। इसमें देखो डाइपोल मोमेंट 0। CO2, कार्बन में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम्स एक से ज्यादा है, सराउंडिंग एटम सभी सेम है। नाउ BF3, यहां भी सेम है, CCl4, PCl5, यहां भी SbCl5। अगर SbCl5 लिया तो यहां भी Sp भी है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था, 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्ड्स बना दिया है, यहां कुछ भी लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम सेम है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ये सब मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। डाइपोल मोमेंट 0 है तो क्या होगा, नॉन पोलर। तो इसमें कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, SbCl5 इज नॉन पोलर कंपाउंड। SbCl5 क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड। बाकी एग्जांपल्स अगर ऑब्जर्व किया तो POCl3,
POCl3 में सभी ग्रुप सेम नहीं है और सबका बॉन्ड मोमेंट्स अलग अलग है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सेम CH2O बोला तो फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ भी इसका नेट मूवमेंट, इन दोनों का नेट मूवमेंट सेम नहीं होगा। सेम NO2 मॉलिक्यूल, NO2 मॉलिक्यूल में भी यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, सो यहाँ का बॉन्ड मूवमेंट इस इलेक्ट्रॉन का, एटम का बॉन्ड मूवमेंट सेम नहीं होगा। सो आंसर क्या है? SbCl5। चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? अभी तो मैंने बोला था किसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम्स, सेंट्रल एटम इज नॉट हैविंग लोन पेयर, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। ये एक पॉइंट है। अगर बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग में दो सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट पोजीशन में, बोलो तो पैरा पोजीशन में है, तब उसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बट वो दोनों ग्रुप्स एंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे दो क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है, दो साइनाइड है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होता है। अभी देखेंगे यहाँ क्या क्या मॉलिक्यूल, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? सबका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। कौन सा ऑप्शन में? अगर मान लो मैंने लिया है BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम्स सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। उसके बाद बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, बेरिलियम में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम सेम, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। अभी डिस्कस किया इसका पहला क्वेश्चन का। नेक्स्ट CO2, CO2 में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम सेम, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो। लास्ट कंपाउंड क्या दिया देखो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर हमने बेंजीन लिया है 1,4, ये 1 नंबर है, 2, 3, 4 में भी एक क्लोरीन है, दो सिमिलर ग्रुप्स पैरा पोजीशन में है, ये लीनियर ग्रुप्स, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। अगर दो क्लोरीन्स की जगह दो OH है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सो ये सभी कंपाउंड्स का क्या है? डाइपोल मोमेंट जीरो। जो डाइपोल मोमेंट जीरो है तो कौन सा कंपाउंड्स होता है? इन जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स। अगर बाकी ऑप्शंस में देखा तो यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल देखो, वाटर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखो, अगर हमने इस मॉलिक्यूल देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ओके नॉन पोलर, इसको भी हम, HF तो डाइपोल मोमेंट है, सो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, नेट डाइपोल मोमेंट, उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ये देखा तो अमोनिया, अमोनिया में भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। सो ऐसा अगर हम बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? हमको कंपाउंड्स क्या क्या दिया है? NH3 दिया, BF3 दिया, NF3 दिया, वाटर मॉलिक्यूल दिया। एक बार देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स। अगर हमने NH3 लिया तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर। अभी BF3 लिया तो बोरान सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट NF3, इसमें भी एक लोन पेयर होगा। नेक्स्ट क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया है, वाटर मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर होता है। अभी देखो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? किसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है? BF3 में डाइपोल मोमेंट जीरो। किसमें डाइपोल मोमेंट जीरो है? BF3 में डाइपोल मोमेंट जीरो। सो हम ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों में एक हो सकता है। नेक्स्ट NH3 एंड NF3 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। NH3 एंड NF3 देखो, NH3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा है? नाइट्रोजन का ज्यादा है। सभी बॉन्ड मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, ये एटॉमिक डाइपोल हमेशा ऊपर के तरफ होगा। अब ये देखो, सभी का बॉन्ड मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में। अगर हम NF3 लिया तो लोन पेयर का बॉन्ड मूवमेंट ऊपर होगा, फ्लोरीन का बॉन्ड मूवमेंट्स नीचे है। इसका नेट डाइपोल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, या नेट डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में। इसका बोला तो अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा NF3 से, क्योंकि इसका सभी डाइपोल एक ही तरफ है। सो अगर हमने BF3 लिया है, BF3 इज जीरो, उसके बाद किसका होगा? NF3, उसके बाद किसका होगा? NH3, उसके बाद किसका होगा? H2O, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर्स है ना, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। सो ऑर्डर क्या होगा? BF3 लेस देन
NF3 लेस देन NH3 लेस देन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्रीज, किसमें बॉन्ड एंगल्स 120 है? देखो, अगर हमने ऑब्जर्व किया BCl3 मॉलिक्यूल, BCl3 में बोरॉन सेंट्रल एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म किया है, 3 क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म किया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक फार्मूला होगा स्टीरिक नंबर, क्या है? स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए। सेंट्रल एटम में लोन पेयर है ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सो 3 + 0 टोटल नंबर 3। स्टीरिक नंबर 3, स्टीरिक नंबर 2 बोला तो sp, स्टीरिक नंबर 3 बोला तो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। क्या होगा? 120 डिग्री। सो BCl3 मॉलिक्यूल में क्या है? बॉन्ड एंगल कितना है? 120। बाकी ऑप्शंस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ClF3 वो तो ट्राइगोनल प्लेनार नहीं आता है, ठीक है ना। नाउ सेम NCl3 में लिया तो यहाँ एक होगा, इसमें 120 एंगल नहीं आता। सेम PH3 में भी पॉसिबल नहीं है। PH3 क्या होगा? सो आंसर क्या होगा? BCl3। नेक्स्ट देखो, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह देखो, यह क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल्स के बारे में पूछा है। पहले हम ये 3 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, किस किस का? मीथेन का, अमोनिया का एंड वाटर मॉलिक्यूल का। अगर हमने मीथेन देखा तो मीथेन में कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किया है। सो मीथेन यहाँ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ भी लोन पेयर नहीं है, यह बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहाँ एक होगा लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की वजह से यह बॉन्ड एंगल कम होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यह जो बॉन्ड एंगल है ना, यह होगा लगभग 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। वाटर मॉलिक्यूल लिया तो वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 2 लोन पेयर होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स रहता है। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर्स है, इसके वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ने से रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है लगभग 104.5 डिग्री होता है। सो अभी हम देखेंगे मीथेन में 109, अमोनिया में 107 एंड वाटर मॉलिक्यूल में 104.5। अभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन अमोनिया, स्मॉलर देन ओके अमोनिया बॉन्ड एंगल, ये सही है। हमको पूछा फॉल्स, क्या पूछा है? फॉल्स, लेकिन पहले स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट, द HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज लार्जर देन अमोनिया, ये भी सही है। मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना? 109, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, द HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन and NH3 bond angle and HNH bond angle in ammonia and HOH bond angle in water are greater than 90, ये भी सही है। सभी में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 से तो ज्यादा है। लास्ट वाला देखो, the HOH bond angle in water is larger than HCH bond angle in methane, ये तो गलत है। वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 है, मीथेन में कितना है? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। सो कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन डी false. Next, which of the following molecules has maximum dipole moment? देखो, किसमें डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम? मैंने अभी तो डिस्कस किया है, सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम में नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम बोला तो CO2 एंड मीथेन में डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। सो हमको क्या मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया NH3 एंड NHF3 का, पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यहाँ NH3 में सभी का बॉन्ड मोमेंट्स क्या है? एक ही डायरेक्शन में होता है। NF3 में फ्लोरीन का बॉन्ड मोमेंट्स डाउन है, लोन एटॉमिक डाइपोल ऊपर है, सो दोनों ऑपोजिट है। सभी का डाइपोल बॉन्ड मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा।
सो किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? अमोनिया में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। देखो नॉर्मली अगर दो एटम्स सेम है, अगर दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड्स रहा तो हम एटॉमिक साइज भी देखना पड़ता है। अभी देखो अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है 1s है, हाइड्रोजन क्या है 1s, कार्बन तो 2p है, सो सबसे लीस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा? CH बॉन्ड लेंथ होता है। उसके बाद देखो कार्बन एंड कार्बन सेकंड पीरियड 2p, कार्बन ऑक्सीजन 2p, कार्बन कार्बन 2p, लगभग सभी 2p ऑर्बिटल्स। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है ना, उसके वजह से उसका क्या होगा? उसका बॉन्ड लेंथ कम है। या तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो कार्बन एंड ऑक्सीजन अगर हमने लिया है, ऑक्सीजन का साइज कम है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ भी कम है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट, which of the following structures is the most preferred and the hence of the lowest energy? In generally more the covalent bonds, more the stability of the molecule। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है? SO3 मॉलिक्यूल, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इज लेस एनर्जेटिक। Now the correct order of increasing bond angle in the following triatomic species। इसका बॉन्ड एंगल्स पूछ रहा है, तब हमको एक स्ट्रक्चर्स आइडिया होना चाहिए। अगर हमने NO2 प्लस और NO2 माइनस अगर हमने ऑब्जर्व किया है, NO2 प्लस है ना, ये क्या होगा? लीनियर ज्योमेट्री होता है। NO2 प्लस क्या है? लीनियर ज्योमेट्री। NO2 ये होता है एंगुलर, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। NO2 माइनस यहाँ क्या होगा? यहाँ एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना। अभी यह देखो इसका बॉन्ड, ये तो एंगुलर क्लियरली दिख रहा है, एंगल 180 से कम होता है, ये तो लीनियर है, उसका एंगल ज्यादा है, तो ये 180 इसका सबसे ज्यादा ओके बॉन्ड एंगल होगा। सो NO2 प्लस का सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन किस में है? देखो इसमें NO2 प्लस का सबसे ज्यादा। अभी डाउट इन दोनों में, ऑटोमेटिकली जरूरत नहीं, ये तो पता चला तो बाकी तो आराम से एक ही आंसर है, लेकिन जानने के लिए बता रहा हूं। देखो यहाँ रेडिकल है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए रिपल्शन ज्यादा है, कंप्रेस होता है, एंगल इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। सो NO2 का एंगल ज्यादा है, इसमें एंगल कम है। सो ओवरऑल क्या है? NO2 माइनस लेस देन NO2 लेस देन NO2 प्लस। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग CO3 2 माइनस एंड CO2। देखो CO3 2 माइनस एंड CO2, देखो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। बोला तो सभी में एटम सेम होना चाहिए, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है तो इधर भी कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी 14 इलेक्ट्रॉन्स रहा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्जर्व किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ओके बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होता है। यहाँ CO में बॉन्ड ऑर्डर 3। CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये तो रेजोनेंस शो करता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल बॉन्ड्स बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स कितना था? 4 बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? 4/3। अब यहाँ देखो CO2 में क्लियरली दिख रहा है, यहाँ भी देखो टोटल बॉन्ड्स कितना है? टोटल बॉन्ड्स इज 4, सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? 2, ये तो 4/2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो हमको पूछा क्या है? किसका बॉन्ड लेंथ, हमको क्या द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम। सो किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसको बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए। सो CO लेस देन, उसके बाद CO2 लेस देन, उसके बाद CO3 2 माइनस, CO लेस देन CO2 लेस देन CO3 2 माइनस। हमको ये रिलेशन याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ between nitrogen and hydrogen at the dipole moment of ammonia is larger than that of NF3। देखो अभी ये क्वेश्चन हमने अभी तक देखो अलग अलग मेथड्स में 3 बार डिस्कस किया। अभी इसी को इसी स्ट्रक्चर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो अभी तक हमने 3 बार डिस्कस किया, NH3 NF3 NH3 NF3, ठीक है ना। अभी देखो ये NH3 एंड NF3 में किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? देखो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, फिर भी इसमें डाइपोल मोमेंट क्यों कम है, इसमें डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा है? मैंने कहा था ना यहाँ सभी का बॉन्ड मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, लोन पेयर इज पॉइंटिंग अप, सबका डाइपोल मोमेंट बॉन्ड मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इधर क्या है 3 पॉइंटिंग डाउन, ये पॉइंटिंग अप। सो क्या होगा डाइपोल मोमेंट किसके ज्यादा होगा? अमोनिया का ज्यादा होगा NF3 से। सो यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा है। देखो हमको क्या है, अगर हमने अमोनिया मॉलिक्यूल लिया तो इन अमोनिया द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो एटॉमिक डाइपोल है, ये तो बॉन्ड डाइपोल, अपोजिट है क्या? नहीं। बी इन अमोनिया एज वेल एज इन NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, इसमें सभी डे सेम है, या तो अपोजिट है, वो भी सही नहीं है। इन अमोनिया द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, whereas in NF3 these are in opposite direction। ये सही स्टेटमेंट है। अमोनिया में देखे एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन NF3 में क्या है एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो फजन्स रूल्स के हिसाब से, फजन्स रूल में है सब में एनियन सेम है, सब में क्लोरीन है। फजन्स रूल के हिसाब से अगर हम कैटियन लिया तो जो कैटियन का साइज कम है, जो कैटियन का साइज कम है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब यहाँ कैटियन कौन है? Na प्लस है और Li प्लस है और Be प्लस 2 है, ठीक है ना। अगर हमने इस तीनों कैटियन को ऑब्जर्व किया तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? Be प्लस 2 का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है बोला तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कोवेलेंट कैरेक्टर। सो कोवेलेंट ऑर्डर कैरेक्टर किसका ज्यादा है? BeCl2 ग्रेटर देन LiCl ग्रेटर देन NaCl। सबसे ज्यादा साइज किसका है? Na प्लस का है, तो क्या होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। सो ऑर्डर क्या होता है? हमको कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर पूछा है, सबसे लीस्ट किसका है कोवेलेंट कैरेक्टर? NaCl, उसके बाद LiCl, उसके बाद BeCl2। So this is that order of okay covalent character. Next, which of the following would have a permanent dipole moment? किसमें डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट है हमको पूछा है। मैंने बोला था ना सेंट्रल एटम सेम सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सभी सेम है तो डाइपोल मोमेंट 0। सिलिकॉन में लोन पेयर नहीं है, सभी सराउंडिंग एटम सेम है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। बोरॉन में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सभी सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0। अभी बचा क्या है? XeF4 एंड SF4। XeF4 में xenon में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, ऐसे 2 लोन पेयर्स होता है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सिमेट्रिकल होगा। ये दोनों लोन पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट में है, उसका 0 है। इन दोनों फ्लोरीन का मूवमेंट इस तरफ होगा, इन दोनों का इस तरफ होगा, सो ऑटोमेटिकली इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होता है। अभी देखो अगर हमने SF4 देखा है, SF4 सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बार इसलिए स्ट्रक्चर बताता हूँ। SF4 सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, इसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो। एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, सो एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है, 4 फ्लोरीन से तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा है ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर मान लेता है। हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3 P 1 D, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d बोला तो नॉर्मली दिमाग में होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। ये कब है? अगर सभी बॉन्ड्स फॉर्म किया तो, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है,
और लोन पेयर कहाँ रखेंगे, हमको इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना पड़ता है। सो इसका होगा सीसा स्ट्रक्चर। क्या होगा, सीसा स्ट्रक्चर होता है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। किसमें, SF4 में। सो किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, SF4 में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट, water molecule is dipolar where BeF2 is not, it is because, देखो वाटर मॉलिक्यूल तो एंगुलर है, इसमें नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। देखो डाइपोल मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी क्वेश्चंस उसी को रिलेटेड है। वाटर मॉलिक्यूल नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, लेकिन BeF2 क्या है, सेंट्रल एटम्स, ओके ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सेंट्रल एटम इज नॉट हैविंग लोन पेयर, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0 है। ओके, ये लीनियर। वाटर इज अ डाइपोलर वेयर BeF2 इज नॉट, BeF2 क्यों डाइपोलर नहीं है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। आंसर क्या होगा, वाटर इज एंगुलर, BeF2 इज लीनियर, उसके वजह से क्या है इसका, ओके डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। किससे कंपेयर किया तो, वाटर से कंपेयर किया तो। नेक्स्ट, amongst the following which one will have maximum lone pair electron repulsions। पहले SF4 में एक ही लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम में, लोन पेयर बोल रहे हैं। IF5 में भी एक ही लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम में। अभी बचा क्या है, ClF3 है, XeF2 है। किसमें लोन पेयर्स ज्यादा है, ये XeF2 में लोन पेयर्स ज्यादा है। किसमें लोन पेयर ज्यादा है, XeF2 में लोन पेयर्स ज्यादा है, इसलिए हर लोन पेयर रिपल्शन किसमें ज्यादा होता है, XeF2 में होगा। किसमें होगा, XeF2 में। ज़ीनॉन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स फॉर्म किया, बाकी 3 ओके लोन पेयर्स है। सो किसमें मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन होता है, XeF2। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अभी देखो इसमें कुछ कंपाउंड्स दिया है, PCl5, SF6, BrF5, BF3, उसका शेप्स दिया है। हमको पहले पता चलना, देखो PCl5 अगर हमने लिया तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PCl5 sp3d ट्राइगोनल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, किसमें, PCl5 में। सो ये विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये 4 किसमें है, ये 4 इन दोनों में, सो ये दोनों हटा सकते हैं। नेक्स्ट, SF6 सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 बॉन्ड्स फॉर्म किया है। सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 6 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। सो SF6B ऑक्टाहेड्रल। सो B3 कहाँ है, B3 दोनों में B3 है, आगे देखेंगे। BF3 बहुत आसान है, पहले BF3 देखेंगे। BF3 क्या होगा, बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड है, ये तो क्या होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सो वो क्या है, D2 किसमें है, ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। सो BrF5 लिया तो वो भी ले सकता है। BrF5 में ब्रोमीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्ड्स फॉर्म किया, एक लोन पेयर बचा है। 5 BrF5 लिया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 बॉन्ड्स फॉर्म किया है और एक लोन पेयर। इसमें क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल ओके होगा। किसमें, ओके BrF5 में, वो भी देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम क्लोरीन इज, देखो इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। देखो ClF3 लिया तो ClF3 में क्लोरीन में नॉर्मली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो तो कितना लोन पेयर से, सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर्स होगा। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया, तो कितना लोन पेयर से, 2 लोन पेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट
द करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग। जब भी रिपल्शन बात किया तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ओके, लोन पेयर किसमें रिपल्शन से, देखो बॉन्ड बोला तो दो एटम का बीच में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से होता है। अगर एक बॉन्ड और दो बॉन्ड के बीच में, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कम होता है। लेकिन लोन पेयर बोला तो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, सो यहाँ का लोन पेयर, सो रिपल्शन ज्यादा होगा। सो ऑर्डर क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन आर ग्रेटर देन, लोन पेयर रिपल्शन आर ग्रेटर देन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर ग्रेटर देन, लोन पेयर ग्रेटर देन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। नेक्स्ट, which of the following species containing 3 bond pairs and 1 lone pair around the central atom? 3 bond pairs होना चाहिए, 1 lone pair। देखो लोन पेयर बोला तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड पेयर बोला तो एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर फास्फोरस लिया तो फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कितना 5, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है और एक लोन पेयर है, ठीक है ना। पूछा क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स होना, एक लोन पेयर होना, किसमें होता है, PCl3 में होगा, किसमें होगा, PCl3। नेक्स्ट, which of the following is the not correct statement? मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड्स। अभी तो हमने डिस्कस किया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है दो एटम्स के बीच में, जब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। सो मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, ये तो सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यस ओके, BF3 ये सब क्या है, लुईस एसिड का काम करेगा। नेक्स्ट, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, सही है। देखो रेजोनेंस, अगर बेंजीन बोला तो बेंजीन का प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डमी मॉलिक्यूल्स को एज्यूम किया है, उसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दोज आर नॉट रियल। बेंजीन बोला तो एक ही मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड रियल मॉलिक्यूल और रेजोनेंस हाइब्रिड। सो रेजोनेंस में अलग अलग स्ट्रक्चर जो लिखता है ये सब हाइपोथेटिकल, दोज आर नॉट रियल। एक ही रियल मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज आल्सो करेक्ट। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल, गलत है। AB5 बोला तो PCl5 इज AB5, PCl5 का स्क्वायर पिरामिडल नहीं है। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। या क्या बोला है, हर AB5 टाइप होता है स्क्वायर पिरामिडल बोला है, ये गलत है क्योंकि ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट, which of the following is not isostructural with SiCl4? कौन SiCl4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, देखो SiCl4 सिलिकॉन सेंट्रल एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट इज क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस भी सल्फेट, ये भी टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट, NH4 प्लस, NH4 प्लस ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन यस और क्या है, SCl4 सल्फर में देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म किया है और एक लोन पेयर है। देखो सल्फर अगर हमने ऑब्जर्व किया तो 3 NH4 SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस, ये सभी कौन है, टेट्राहेड्रल। अगर हमने SCl4 देखा तो स्ट्रक्चर, सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया तो एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, sp3d, sp3d with 1 lone pair, that is सीसा स्ट्रक्चर होता है, that is not tetrahedral, so which is not isostructural with the remaining, SClO4। next, in which of the following molecules all the bonds are not equal? देखो जब भी हमने सीसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया है, कुछ स्ट्रक्चर्स ओके अभी बेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करेंगे, उसमें बॉन्ड लेंथ सिमिलर नहीं होता। अभी अगर NF3 लिया तो ये तो पिरामिडल है, सभी बॉन्ड लेंथ सेम होगा, इसका BF3 है सभी बॉन्ड सेम होगा, AlF3 तो आयनिक है, वो तो बॉन्ड का सवाल ही नहीं है,
ClF3 लिया तो ClF3 में क्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है और कितना है? 2 लोन पेयर से। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। देखो sp3d विथ 2 लोन पेयर। कभी sp3d बोला तो हाइपोथेटिकल क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। कब? अगर 5 बॉन्ड्स रहा तो। लेकिन यहाँ 5 बॉन्ड्स नहीं है, 2 लोन पेयर है। कभी भी लोन पेयर रहा तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना है, क्योंकि रिपल्शंस को कम करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा तो। ये ClF3 ओके ना, बेंट टी शेप होता है, इसका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का रिपल्शन इसके साथ रिपल्शन सेम नहीं होगा। सो ऑल बॉन्ड लेंथ किसमें सेम नहीं है? क्योंकि ये एक ऑब्जर्व किया तो एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है, दो एक्सियल बॉन्ड से, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। किसमें? ClF3 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? देखो हमको आइडिया है ना BF3। बोरान में सेंट्रल एटम, बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला तो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। किसमें? BF3 में। नेक्स्ट, इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स इज। देखो MX6 बोला तो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अभी देखो इसका एक एंगल होता है 180, इसका एक एंगल होगा 180, इसके साथ एक एंगल होगा 180। कितना 180 होगा? 3 180 होगा। XMX 180, XMX 180, XMX 180। कितना 180 है? 3 180 होगा। नेक्स्ट देखो, इन NO3 आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम आर। किसमें? NO3 माइनस में कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना लोन पेयर होगा? देखो अगर हम NO3 मॉलिक्यूल लिया है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, नाइट्रोजन में नॉर्मली कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पाई बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पाई बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो नाइट्रेट आयन है ना, ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। नाउ यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना। अभी हमको पूछा क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स और नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में लोन पेयर तो होगा नहीं, सो लोन पेयर 0 कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना। कितना बॉन्ड पेयर से? 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर से, 0 लोन पेयर। तो आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, what is the dominant intermolecular force or bond that must be overcome in converting liquid methanol to a gas? देखो वाटर मॉलिक्यूल में, मेथनॉल में, ये सब में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विड स्टेट। ऐसे क्वेश्चन पूछा है एक बार, देखो H2O H2S, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा हो गया H2S से। रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड है, ये गैस है। क्वेश्चन पूछता है व्हाई H2S इज अ गैस बट H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी सेम रीजन है, मेथनॉल लिक्विड मेनली किसके वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? देखो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने रिपीट हो गया है, किसमें बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है? अगर हम NH3 मॉलिक्यूल लिया है, NH3 में जो बॉन्ड एंगल है ना 107 होगा। PCl3 में बॉन्ड एंगल भी अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ भी 109 से कम है, बट NH4 प्लस में इट इज द टेट्राहेड्रल, लोन पेयर नहीं है, यहाँ एंगल कितना होगा? 109 डिग्रीज। पूछा क्या है? बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। SCl2 इज जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल, एंगुलर है। सबसे ज्यादा किस में होता है? NH4 प्लस है, क्योंकि ये पिरामिडल है, दोनों 109 से कम है। एंगुलर ये भी 109 से कम है, NH4 प्लस, नो लोन पेयर, 109। मैक्सिमम किस में होगा? NH4 प्लस में होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स? किसमें सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स सेम होगा? स्ट्रक्चर्स देखा तो अगर हमने XeO4 लिया है, xenon में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, xenon में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है,
8 बॉन्ड्स फॉर्म किया, 4 सिग्मा बॉन्ड्स 4 पाई बॉन्ड्स। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, 1 2 3 4। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ 4 है, पाई बॉन्ड्स भी कितना है 4। बाकी में ऑब्जर्व किया था हमको ये नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर तो आइडिया है। ये स्ट्रक्चर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बी का देखेंगे, CH2 CN ट्राई, CN बोला था C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड्स तो उतना है ही नहीं। सेम CN ट्वाइस बोला तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ भी देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितना है 3, पाई बॉन्ड्स बोला तो 4, ये भी CM में नहीं है। HCO3 माइनस अगर हमने लिया तो इसमें भी देखो कितना सिग्मा बॉन्ड्स है, HCO3 माइनस, 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 पाई बॉन्ड, वो भी नहीं है। किसमें सेम है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नो पाई बॉन्ड। देखो वाटर मॉलिक्यूल है तो सिंपल क्वेश्चन है, वाटर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं है, बाकी सब में पाई बॉन्ड होता है। SO2 में होगा, CO2 में होगा, NO2 में होगा। नेक्स्ट, which of the following statement is not correct for sigma and pi bonds formed between 2 carbon atoms। देखो sigma bond is stronger than the pi bond, सही है। bond energy of sigma and pi bonds are 264 and 347, गलत है। क्यों, sigma bond का एनर्जी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का वीक बॉन्ड है, एनर्जी कम है। लेकिन इधर क्या बोला है, 264 सिग्मा को दिया, पाई बॉन्ड को 347 दिया, ये तो गलत है। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट सिंगल बॉन्ड अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन होने के लिए उधर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड नहीं है। 3B सी भी सही है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज मेनली बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, डायरेक्शन कैरेक्टर्स इज मेनली बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सभी सही है, कौन गलत है, ऑप्शन बी गलत। हमको पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज Z, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। देखो अगर हमने एक एटम में 3 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स, एक में दूसरे में 3 p ऑर्बिटल्स, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है, तब यहाँ का py यहाँ का py पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ का pz यहाँ का pz ओके पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर MOT ऑब्जर्व किया तो वो कौन सा पाई बॉन्ड से, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, which of the following pair of compounds is isoelectronic and isostructural। isoelectronic and isostructural, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है, IF2 माइनस, क्या है IF2 माइनस। देखो कभी भी ऐसा आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल दिया तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैक्सिमम हर क्वेश्चन वैसे आता है। सराउंडिंग एटम सिमिलर है, देखो IF2 माइनस XeF2, सराउंडिंग एटम सिमिलर होता है। सेंट्रल एटम ओके, वैलेंस सेंट्रल एटम का टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 माइनस 1 प्लस कितना है 54। देखो IF2 माइनस XeF2, दोनों में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, ऑटोमेटिकली दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉन बोला तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, IF2 माइनस में जितना इलेक्ट्रॉन्स है टोटल उतना इलेक्ट्रॉन्स XeF2 में भी है। देखो दोनों F2 कॉमन है, एटॉमिक नंबर 54 यहाँ 53 प्लस 1, सो किसका होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस आर। देखो NO2 प्लस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। NO3 माइनस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो NO3 माइनस इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। NH4 प्लस अगर हमने NH4 प्लस ऑब्जर्व किया तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, ठीक है ना। सो NO2 प्लस का sp, NO3 माइनस का sp2, NH4 प्लस का sp3। C, among the following which one is a wrong statement। पहले वाला क्या दिया था, PH5 and BiCl5 do not exist। yes, देखो हाइड्रोजन जब भी फास्फोरस को अप्रोच करेगा, जो p इलेक्ट्रॉन्स है ना वो d इलेक्ट्रॉन में एग्जैक्ट नहीं होगा, उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, इसलिए PH5 बनता नहीं है। PH3 बनेगा लेकिन PH5 नहीं बनता है। BiCl5 bismuth in +5 oxidation state will act an oxidizing agent।
वो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट करेगा, BaCl3 बनता है लेकिन BaCl5 नहीं बनेगा। नेक्स्ट, p pi d pi bonds are present in SO2 SO2 में क्या होगा, p pi d pi bonds होगा कि ना, एक बार चेक करेंगे SO2 में p pi d pi bonds होगा कि नहीं देखेंगे। देखो SO2 जब भी सल्फर लिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया और एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें एक पाई बॉन्ड इज p पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड इज p पाई d पाई बॉन्ड या d पाई p पाई बॉन्ड। देखो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है, जितना p ऑर्बिटल्स बचा है हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है उतना p पाई बॉन्ड्स, मैक्सिमम p के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, लेकिन वह क्या है sp2, एक p बचा है वो p पाई बॉन्ड बनेगा, द रिमाइनिंग विल बी p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है ना। सो p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन sp2, सही है। नेक्स्ट, SeF4 एंड CH4 हैव सेम ओके शेप, ये गलत है क्योंकि SeF4 क्या होगा, ये तो ओके देखो सीसा स्ट्रक्चर होता है, और CH4 क्या होगा, ये CH4 इज टेट्राहेड्रल, CH4 क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। SeF4 में क्या है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे होगा, ये SeSF4 होता है, ओके सीसा स्ट्रक्चर होता है, सो दोनों का शेप सेम नहीं है। I2 प्लस हैज ए बेंट ज्योमेट्री, आयोडीन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस बोलो तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 आयोडीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बनता है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है I2 I3 प्लस, ये बेंट, ये सही है। क्या सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि SeF4 एंड CH4 का शेप सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखो अगर हमने यहाँ NH3 लिया, PH3 लिया, डायमंड लिया, सिलिकॉन कार्बाइड लिया है, SaCl4 लिया, PCl4 लिया, बट XeF4 लो, XeO4 लो, XeF4 में क्या, xenon में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर्स का होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर्स, ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार होता है, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार। नेक्स्ट XeO4 लिया तो xenon में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 8 बॉन्ड्स बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये टेट्राहेड्रल है, एक स्क्वायर प्लेनर है एक टेट्राहेड्रल। देखो एक स्क्वायर प्लेनर एक टेट्राहेड्रल बना है। अभी अगर हम डायमंड लिया सिलिकॉन कार्बाइड लिया, दोनों क्या है, वो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, NH3 PH3 दोनों को क्या होगा, पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। अगर हम SaCl4 एंड PCl4 प्लस लिया है, SaCl4 PCl4 प्लस दोनों भी टेट्राहेड्रल होगा, SiCl4 भी टेट्राहेड्रल है। फास्फोरस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस बोला तो एक निकाल दो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला तो ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। सो किसमें स्ट्रक्चर्स दोनों में सेम नहीं है, XeF4 एंड XeO4। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बोल रहे हैं, NO2 प्लस, ओके ये क्या होगा, NO2 प्लस बोला तो ओके sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, NO2 प्लस बॉन्ड एंगल 180 होगा, सीधा आंसर क्या होता है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बोला तो क्या है, NO2 प्लस बॉन्ड एंगल कितना होता है, ओके 180, बाकी क्या होगा sp2 ओके 120 होगा, इसी में भी बॉन्ड एंगल ओके उसी का बीच में होता है, लेकिन किसी भी 180 नहीं होगा क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 है, sp2 है, ये तो sp है, ये sp है, ये sp2, ये sp इसलिए एंगल कितना होगा 180 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेनर ट्राइगोनल शेप, इसमें किसमें प्लेनर ट्राइगोनल शेप, ओके NO3 माइनस लो, NO3 माइनस लिया तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, NO3 माइनस,
ये NO3 माइनस क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर होगा। CO2 क्या हो जाता है, लीनियर, वो छोड़ दो। NO2 माइनस, अगर NO2 माइनस लिया तो यहाँ क्या होता है, NO2 माइनस में एक लोन पेयर होता है, क्या होगा, एक लोन पेयर। और हमने N3 माइनस, N3 नहीं होता, N3 माइनस, वो तो लीनियर होगा। सो आंसर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर किस में होता है, NO3 माइनस। नेक्स्ट, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, ठीक है ना। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ बोला तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो xenon 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन 7 है लेकिन माइनस है, 7 + 1 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो XeF2 एंड ICl2 माइनस में दोनों में क्या है, स्ट्रक्चर सेम होगा। XeF2 में क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, बाकी कितना लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर होगा। ये क्या होगा, लीनियर शेप होता है। सेम ICl2 माइनस का भी है, आयोडीन बोलो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में एक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स में दो क्लोरीन्स 2 बॉन्ड्स बनाता है, बाकी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी बाकी में नहीं है। SbCl3 क्यों, नाइट्रोजन फैमिली है, एंगुलर होता है। TeF2 है, वो ऑक्सीजन फैमिली होगा। SbCl3 है, नाइट्रोजन फैमिली है, ये पिरामिडल होता है। TeF2 ऑक्सीजन फैमिली है, जस्ट लाइक H2O, एंगुलर होगा। ये तो सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। तो आंसर क्या होगा, ICl2 माइनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा वाला पोलर मॉलिक्यूल, देखो जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर है। सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0। सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट 0। XeF4 में लोन पेयर रहता है लेकिन ये सिमेट्रिकल है। देखो ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, ऊपर लोन पेयर नीचे वो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का फ्लोरीन्स का डाइपोल मोमेंट, इन दोनों फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कैरी ओके कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0। किसका नहीं होता है, SF4 नहीं होगा, क्योंकि SF4 में क्या होगा, SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 1 लोन पेयर, तो क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, सीसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ का डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, किसमें, SF4 में। नेक्स्ट, the outer orbitals of carbon in ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 hybrid orbitals. The total number of sigma bonds and pi bonds. देखो ethene molecule बोला तो क्या फॉर्मूला, C2H4, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, देखो यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म किया, यहाँ भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा sp2 s ऑर्बिटल के साथ, ये एक sp2 दूसरा sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड, बाकी अनहाइब्रिडाइज्ड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। हमको पूछा क्या है, कितना सिग्मा बॉन्ड्स कितना पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 एक 5 सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड, किसमें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, देखो NF3 देखो, NF3 में नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर, ये तो क्या हो गया हमको, पिरामिडल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल लिया तो 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स, ये तो एंगुलर हो गया, ये तो नहीं है, ये तो एंगुलर, ये तो पिरामिडल। हमको पूछा क्या है, फॉलोइंग बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडेशन, पूछा हाइब्रिडेशन है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, ये भी क्या है sp3, आंसर क्या होगा NF3 एंड H2O। ये पॉसिबिलिटी किसमें नहीं होगा, SiF4 इज sp3 एंड BuH2, ये तो sp हो जाता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। NF3 sp3, ये तो sp2, ये भी पॉसिबल नहीं है। H2S इज sp2, अगर BF3 लिया तो sp3, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा NF3 होता है। Which of the following pairs is isostructural, that is having same shape as well as hybridization, देखो BF4 माइनस, बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव बोला तो और एक ऐड करो, बोरान में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 फ्लोरीन है, तो क्या बनेगा, ओके हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, BF4 माइनस में क्या होगा sp3 टेट्राहेड्रल, क्या होगा टेट्राहेड्रल। नाउ NH4 प्लस, NH4 प्लस लिया तो नाइट्रोजन में
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव बोलो तो एक निकाल दो, 4 ही है, 4 हाइड्रोजन से हाइब्रिडेशन क्या है sp3, इसका शेप भी क्या होगा टेट्राहेड्रल होता है, क्या होगा टेट्राहेड्रल। सो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, sp3 पॉसिबिलिटी बाकी में नहीं है, ये sp3 है, ये sp2 है, हटा दो। ये देखो ये sp2 है, ये sp2 नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा 2 लोन पेयर्स एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp3d होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो sp2 है, ये तो sp3, ये भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the two ions from the list given below that have geometry that is explained by the same hybridization of orbital, इसमें ओके किसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है पूछा है हमको। देखो NO2 माइनस एंड NO3 माइनस अगर हमने ऑब्जर्व किया तो NO2 माइनस में भी ओके हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ठीक है ना। नाउ NO3 माइनस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ठीक है ना, दोनों में क्या हाइब्रिडेशन sp2। पॉसिबिलिटी किसमें नहीं होता है, बाकी कंपाउंड्स में नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन sp3, अभी तो sp2 बोला है। अभी देखो bf3 अभी डिस्कस किया है, bf3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। NO2 माइनस अभी हमने देखा है, NO2 माइनस का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, बाकी में पॉसिबल नहीं है। ये NO2 माइनस बोलो तो sp2 है, NH3 बोलो तो sp3 है। हमको पूछा क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम शुड बी sp2, ये sp2 या sp3 नहीं होगा। NH2 माइनस में भी sp3 है, वाटर मॉलिक्यूल में भी sp3 है। अगर BF3 लिया तो sp2 है, NH2 माइनस लिया तो sp3 है। अगर किसी को अगर NH2 माइनस sp3 कैसे है अगर डाउट है तो एक बार देखो, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज बोलो तो और एक ऐड करो 6, 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना दो, बाकी क्या है 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp1 p2 p3, हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो आंसर क्या होगा सिर्फ sp2 किस में है bf3 एंड NO2 माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट द सेम एज प्रेजेंट इन द अदर 3। देखो SF4 अभी तक हमने डिस्कस किया है, SF4 क्या होगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स 1 लोन पेयर, इसका पूछा क्या हाइब्रिडाइजेशन ना, ये तो क्या है sp3d। I3 माइनस में आयोडीन एक सेंट्रल एटम है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव बोला तो 8, टोटल 7 + 1 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बॉन्ड्स फॉर्म किया है, बाकी 3 लोन पेयर से 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडेशन क्या है sp3d। PCl5 हमको तो पता है, PCl5 में 5 बॉन्ड्स होगा, वो भी क्या है sp3d है, और क्या है sbcl5 -2। देखो या किसी को डाउट है तो sbcl5 -2 यही आंसर होगा, क्योंकि ये sp3d है, sp3d है, sp3d यही आंसर होगा, क्योंकि स्टिबियम बोला तो नाइट्रोजन फैमिली है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ कितना दिया है -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो ऐड करो 3, 5 + 2 7, 7 में 5 क्लोरीन्स 5 बॉन्ड्स बना दिया है और एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d2, हाइब्रिडेशन क्या है sp3d2 है। सो आंसर क्या होना चाहिए, किसमें डिफरेंट है 3 सेम है, आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें सेंट्रल एटम अभी देखा है SF4 का हाइब्रिडेशन क्या था अभी देखा था। नेक्स्ट, इसका पहले एग्जांपल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सब में क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी एग्जांपल्स इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। Some of the properties of the two species NO3 minus H3O plus are described below. Which of them is correct? देखो पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, H3O plus अगर हमने लिया तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 होगा, लेकिन पॉजिटिव है एक कम कर दो, कितना है 5, 5 में 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म किया है और एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या है sp3 विथ 1 लोन पेयर, शेप क्या होगा पिरामिडल, sp3 विथ 1 लोन पेयर शेप क्या होता है पिरामिडल होता है। नेक्स्ट क्या है NO3 माइनस का अभी ऑलरेडी हमने देखा था,
NO3 माइनस क्या होगा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो पिरामिडल। सो ये दोनों में क्या है, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन एंड डिसिमिलर शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडेशन भी अलग है, दोनों का शेप भी अलग है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आयंस BF3 minus, NO2 minus, NH2 minus and H2O, सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडेशन। अभी तो देखा एग्जांपल्स, BF3 बोरॉन का क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, बोला था sp2 हाइब्रिडेशन। NO2 minus, NO2 minus अभी हमने देखा था जब हमने बात किया, NO2 minus ये भी क्या है, हाइब्रिडेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पर, हाइब्रिडेशन sp2। और क्या है, NH2 minus, NH2 minus में भी 2 सिग्मा बॉन्ड से 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड से sp3। पूछा क्या है, किसमें सिर्फ sp2, किस किस में है, BF3 एंड NO2 माइनस, BF3 NO2 माइनस किस में है, ऑप्शन सी। देखो NH2 माइनस का हाइब्रिडेशन sp3, इसका पहले एग्जांपल में देखा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। देखो जब भी हमने आइसोस्ट्रक्चरल बात किया तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमने BrO3 माइनस कभी आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी कभी पूछेंगे या आइसोस्ट्रक्चरल पूछेंगे। सराउंडिंग एटम सेम, देखो सेंट्रल एटम में ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7+1 नेगेटिव है ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जीनान में भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सराउंडिंग एटम्स सेम है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। देखो डाउट है तो देखेंगे, ब्रोमीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव बोला तो और एक ऐड करो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, एक कम करो, ऑक्सीजन लिखो, एक कम करके उसको ऑक्सीजन लिखो। नाउ देखो BrO3 माइनस, O माइनस लिख दिया है और बाकी 2 ऑक्सीजन से और एक लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ओके sp3 विथ 1 लोन पेयर क्या होगा, पिरामिडल। XeO3 में देखो, या किसका देखा हमने, BrO3 माइनस का देखा, XeO3 भी देखो, जेनान में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, 8, 4 5 6 7 8, 8 में 3 ऑक्सीजन से 3 बॉन्ड्स बना दिया, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड्स, ठीक है ना। सो दोनों में आइसोस्ट्रक्चरल किस में है, ऑप्शन सी में है, किस में है, ऑप्शन सी में है, बाकी में पॉसिबल नहीं है। ये तो sp2 sp3, ये sp3d, ये sp3d2, ये sp2 ये sp2, लेकिन अगर हमने ये sp3 होता है SO3 2 माइनस, अगर SO3 2 माइनस देखा तो सल्फर में एक लोन पेयर होगा, नेगेटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, पिरामिडल होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। लेकिन NO3 माइनस है sp2, इसका पहले देखा था ट्राइगोनल प्लेनर। आंसर क्या होगा, आइसोस्ट्रक्चरल किस में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अ लीनियर शेप। देखो NO2 प्लस, सीधा NO2 प्लस क्या होगा हमको, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, क्या होता है, लीनियर। ये तो O3 एंगुलर है, SO2 भी एंगुलर है, NO2 माइनस क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर क्या है, NO2 प्लस विच इज अ लीनियर। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो जब s कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, सो sp sp2 sp3 में s कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है, sp में ज्यादा होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। तो ये तो नहीं है, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। Now, among the following, the pair in which the two species are not isostructural, किसमें आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। मैंने बोला था ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आप क्या करना है, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, लेकिन सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। सो आंसर ये है, इसमें आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। बाकी देखो आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से -1, 7+1 8, ज़ीनान में भी 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, स्ट्रक्चर सेम होगा। फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, -1, 5+1 6 है, सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो
ये सब इसका भी स्ट्रक्चर सेम होगा। बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, -1, 3 + 1 4। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, +1 बोले तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 5 - 1। इधर भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम, इसका डिफरेंट है। ऐसे आपको डिस्टिंग्विश करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p pi d pi बॉन्डिंग? देखो पहले d ऑर्बिटल होने के लिए वो थर्ड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, d pi पॉसिबल नहीं है। बोरान ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, कार्बन ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, सिर्फ थर्ड पीरियड एलिमेंट किसमें है? एक ऑप्शन सल्फर में, SO3 2-। अगर हम SO3 2- देखा तो SO3 2- में SO3 2- में ऐसा होगा। SO3 2- हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, sp3। जितना p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है वो p pi बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सभी p ऑर्बिटल्स है, सो p pi ना बॉन्ड नहीं है। जो भी बॉन्ड हो कौन है? p pi d pi, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। आंसर क्या होगा? SO3 2-। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल? मैंने बोला था ना, जब भी आइसोस्ट्रक्चरल बोलो तो क्या है? सराउंडिंग एटम सेम है एंड सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। देखो ज़ीनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आयोडीन में 7 है, 7 + 1 8। दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सराउंडिंग एटम्स भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया। ऐसे ऑप्शंस बाकी में पॉसिबल नहीं है। देखो नाइट्रोजन बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, फास्फोरस आयोडीन में नहीं है, कार्बन सल्फर में भी नहीं है, ठीक है ना। The correct order of energies of the orbitals of N2 molecule, देखो जब भी लेस देन और इक्वल टू 14 अगर हमने लिया है, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s वहां तक सेम है। उसके बाद सिग्मा 2px नहीं आता है, हमको ऐसे ऑर्बिटल्स आएगा। देखो ऐसे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे आता है हमको, ठीक है ना। पहले पाई आएगा, सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s लेस देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2p, ओके x। ये क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल पाई स्टार 2py, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या होगा? ऑर्डर। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn plus, Cn minus, NO and Cn. Which of the following will have highest bond order? देखो बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है इस ऑप्शंस में? बॉन्ड ऑर्डर बोला तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3, 15.2.5, 16 2, ऐसे ऊपर भी लो नीचे भी लो, 0.5 कम करना पड़ता है। 14 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2। Cn माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नाइट्रोजन का 7, कार्बन का 6, 13 + 1 14 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर 3, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 15 बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। Cn प्लस कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, 7 + 6 13, प्लस बोला तो एक निकाल दो 12, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका कम करते जाओ, 14 है, 13, 12, 13 भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5, 12 कितना होगा? 2। यहाँ भी 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन बोलो तो यहाँ भी क्या होगा? 2.5। सो किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? जब बॉन्ड टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। Cn माइनस अभी देखा है, 6 + 7 13, माइनस बोलो तो ऐड करना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ऐसा ऑप्शंस बाकी में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? देखो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर हम 10 to 18 का बीच में अगर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स कामा 16 इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, 10 कामा 16 आर पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर
पैरामैग्नेटिक, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक है, 10 का में 16 रहा तो भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। सो हमको पूछा है NO प्लस बोला तो 15 माइनस 1 बोला तो 14, वो नहीं होगा, ये भी 14 नहीं होगा, ये भी 14 नहीं होगा, किसमें होगा 16 माइनस बोला तो ऐड करो 17 बोला तो ऑड है ना, क्या होगा पैरामैग्नेटिक। O2 भी पैरामैग्नेटिक क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ऑप्शन में नहीं है, B2 भी पैरामैग्नेटिक 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन में नहीं है, पर तुमको पता चलना चाहिए 10 comma 16 पैरामैग्नेटिक एंड ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ स्पीशीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग, ठीक है, किसमें बॉन्ड ऑर्डर ओके सेम है, अभी तो देखा है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम रहा तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 7 + 8 15 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 14, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। In which of the following ionization process the bond energy increases and magnetic behavior changes from paramagnetic to diamagnetic? इसमें किसमें ओके पैरामैग्नेटिक चेंज होना है, पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक एंड बॉन्ड एनर्जी बढ़ना है। देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उधर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। देखो नाइट्रोजन में NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ये तो 2.5 ये तो 3, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, 15 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो ऑड नंबर है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक एंड बॉन्ड एनर्जी बढ़ना है, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगा, तो आंसर क्या होता है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, देखो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर एमओटी में कितना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नाउ सेम बॉन्ड ऑर्डर बोलते क्या चेक करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। अभी देखो NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स 14 हटा दो, O2 प्लस में O2 बोलते 16 माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो 15 है, 14 यहाँ 15 माइनस 1 14 है, यहाँ 15 है भी नहीं है, N2 एंड O2 वो भी नहीं है। अभी देखेंगे O2 2 माइनस एंड B2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, O2 2 माइनस का टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है 18, 10 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1, मैंने बोला था ना 14 बॉन्ड ऑर्डर ऑब्जर्व किया था, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 से 15 16 17 18 लिया, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करते जाओ 2.5 2 1.5 1, 18 का कितना आया 1, सेम 13 12 11 10 फिर से कम करते जाओ 2.5 2 1.5 1, देखो 10 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 18 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1, तो आंसर क्या होना चाहिए O2 2 माइनस एंड B2। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 minus ion electrons add on which of the following orbital, किसमें add on होता है। देखो अगर हम ठीक है ना O2 to O2 minus, O2 बोला तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स में सिग्मा 1s में 2 सिग्मा स्टार 1s में 2 4 हो गया है, सिग्मा 2s में 2 सिग्मा स्टार 2s में 2 4 हो गया, टोटल 8 हो गया, 8 बचा है, ये 8 में ये क्या है सिग्मा 2px या सिग्मा 2pz लो, पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचा है, 8 में 9 10 क्योंकि लोअर एनर्जी है ना, डीजेनरेट है, एक एक ऐड करो पहले उसके बाद पेयरिंग करो, 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 15 16 उसके बाद 16 to 17 किस में ऐड करेंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में, कहा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, 4 diatomic species are listed below, identify the correct order in which bond order is increasing in them, किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहे, देखो
4 डायटोमिक स्पीशीज दिया है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर किस में बढ़ रहा है हमको पूछ रहे हैं। ये NO में बॉन्ड ऑर्डर कितना था 15 इलेक्ट्रॉन्स 2.5, NO is 2.5, O2 2 माइनस, O2 बोला तो 16 प्लस 1 17, अभी तो देखा है 18 बोला तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 17 बोला तो यहाँ क्या होगा 1.5, C2 2 माइनस 14 12 प्लस 2 बॉन्ड ऑर्डर इज 3, हीलियम प्लस आयन। देखो जब भी हमने हीलियम 2 प्लस लिया है, हीलियम 2 प्लस में अगर हम टोटल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 हीलियम बोला तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स में हम जब भी हमने लिया है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसमें टोटल 2 हीलियम बोला तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्लस बोला तो एक निकाल दो, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा है, यहाँ एक ऐड करो, एक ऐड करो, यहाँ एक ऐड करो, 3 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट देखो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 1, तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। हमको क्या चाहिए 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो द करेक्ट ऑर्डर इन विच बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग बोला तो 0.5 किस में है, उसके बाद O2 माइनस 1.5, उसके बाद NO 2.5, उसके बाद C2 2 माइनस 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। देखो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 प्लस 6 13, माइनस बोले तो ऐड करो 14, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 8, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, विच स्पीशीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, किसमें पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, इवन नंबर इज डाया, ऑड नंबर इज पैरा, एक्सेप्शन इज 10, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। सो हमको किसमें विच स्पीशीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इवन नंबर है, ये एग्जिबिट नहीं करेगा। ये 13 इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर है, एग्जिबिट करेगा। 17 इलेक्ट्रॉन से ऑड नंबर एग्जिबिट करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन से ऑड नंबर एग्जिबिट करेगा, क्या नहीं करेगा CO एग्जिबिट नहीं करेगा। नेक्स्ट, which of the following is incorrect statement, the bond order of O2 plus O2, O2 minus and O2 minus are 2.5। देखो डायरेक्टली हम फाइंड करेंगे O2 प्लस बोला तो कितना 16 माइनस 1 बोला तो बॉन्ड ऑर्डर 15 इलेक्ट्रॉन बोला तो 2.5, O2 बोला तो 16 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, O2 माइनस बोला तो 17 बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, O2 2 माइनस बोला तो बॉन्ड ऑर्डर इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। हमने इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर रहे हैं, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15 2.5, 16 2, 17 1.5, 18 1, सो उन्होंने क्या बोला, ठीक है देखो 15 16 17 18 2.5 2 1.5 1, ये तो सही है, लेकिन हमको पूछा इनकरेक्ट है। सो C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, C2 बोला तो 14 है 12 इलेक्ट्रॉन्स, कभी लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए टोटल p ऑर्बिटल्स ऐसे होता है, मैंने कहा था ना पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, या पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अभी क्या बोल रहा है लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 2p, टोटल यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स है C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स, इस 12 में 8 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 8 इलेक्ट्रॉन्स उधर भर दिया, और बचा कितना है 4, ये 4 कहाँ ऐड होगा 9 10 11 12, ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ऐड होगा, ये भी सही है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। H2 बोलो तो 2 इलेक्ट्रॉन से, प्लस बोलो तो एक कम कर दो, सो कौन इनकरेक्ट है, O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, बोला गलत है। O2 प्लस बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15 इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स बोला तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट,
किसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा? तुमको कैसे पता चलता है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बॉन्ड ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल कहाँ एग्जिस्ट होता है? अगर He2 मॉलिक्यूल लिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। चाहिए तो देखो He2 में पहले क्या है, MOT अगर हमने देखा तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 हीलियम बोला था, 4, इधर 2 ऐड करो, इधर 2 ऐड करो। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सेम है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। He2 प्लस एग्जिस्ट होगा, लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, which of the following diatomic molecule species has only 5 bonds according to molecular orbital theory? देखो, according to molecular orbital theory B2 comma C2 बोला तो 10 electrons comma 12 electrons will have only 5 bonds। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 रहा तो एक सिग्मा एक पाई कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 रहा तो एक सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड नहीं है। B2 में ओनली पाई बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स है, क्योंकि इसका पहले हमने ऑब्जर्व किया था। देखो, इसका पहले में जो C2 में है ना, ओनली इलेक्ट्रॉन्स किस में है? पाई ऑर्बिटल्स में है। इसलिए ये दोनों सिर्फ पाई बॉन्ड्स बनाता है, क्या नहीं बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड्स नहीं बनाता है। इसलिए ओनली पाई बॉन्ड्स कौन कौन है? B2 एंड C2। उसमें कौन है? इधर ऑप्शन में C2 है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? कौन पैरामैग्नेटिक? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्शन है पैरामैग्नेटिक। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। देखो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? देखो, हम ऑलरेडी फाइंड किया है बॉन्ड ऑर्डर किसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, O2 बोलो तो 16 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 माइनस बोलो तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। O2 प्लस बोलो तो 15 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। O2 2 माइनस लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। सो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो किसमें है? O2 प्लस ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2 माइनस ग्रेटर देन O2 2 माइनस। नेक्स्ट, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज। अभी तो डिस्कस किया है ना, बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा होता है? जिसमें अभी कैलकुलेट किया है ना, बॉन्ड ऑर्डर किसमें ज्यादा है? O2 2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 16 minus 2 14 electrons, bond order is 3। O2 minus 17 electrons, 17 बोला तो bond order is 1.5। O2 plus 15 electrons, bond order is 2.5। सो हमको क्या होना चाहिए? O2 minus less than O2 plus less than O2 2 plus। ठीक है ना? पूछा क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है ना। देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय। किसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है? देखो, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। O2 माइनस बोलो तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.5। ऑलरेडी हमने चार्ट दिया था, 14 से नीचे 10 तक या 14 से 18 तक क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। हाईएस्ट क्या होगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ऑलरेडी हमने टेबल दिया था। Which of the following has the minimum bond length? किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? देखो, O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 16 माइनस 1 15 बोला तो 2.5। ये तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? O2 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स 1.5, O2 बॉन्ड ऑर्डर 16। किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। The pair of species of oxygen and their magnetic behavior are noted below. Which of the following presents the correct description? O2 minus O2 2 minus both diamagnetic नहीं है। 17 इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये गलत है। पूछा क्या है? करेक्ट है ना। O2 ऑक्सीजन प्लस O2 2 माइनस बोथ आर क्या दिया है? पैरामैग्नेटिक। देखो, वो भी गलत है क्योंकि O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन से डायमैग्नेटिक, गलत है।
O2 प्लस O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ये सही है क्योंकि O2 प्लस बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15, ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्शन है, 10 का में 16 पैरामैग्नेटिक, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ये देखो इधर बोथ पैरामैग्नेटिक दिया, गलत है, O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, which one of the following species does not exist under normal conditions? देखो किसमें एग्जिस्ट नहीं होगा, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर हमने Bu2 मॉलिक्यूल लिया है, ओके, Be2 में बेरिलियम बोला तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बेरिलियम बोला तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स में 4 बॉन्डिंग में होता है, 4 एंटी बॉन्डिंग में होगा। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। यहाँ 4 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0, तो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। According to molecular orbital theory, which of the list ranks the nitrogen species in terms of increasing bond order? अभी तो हमने डिस्कस किया है, in terms of bond order हमको चाहिए, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, देखो N2 2 माइनस N2 माइनस, N2 बोलो तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 2 माइनस 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 बोलो तो 14 माइनस प्लस 1 15 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। हमको क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। सो सबसे लीस्ट कौन है, N2 2 माइनस, उसके बाद N2 माइनस, उसके बाद N2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी N2 एंड N2 प्लस। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो N2 N2 प्लस, N2 बोला तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, N2 प्लस बोला तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ठीक है ना। सो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बोला तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? किसमें इंट्रामोलिकुलर होता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर होगा, ये मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। HCN भी क्या होगा, ओके, इंट्रामोलिकुलर होता है, इंटर होगा, इंट्रा नहीं होगा। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, डाइमराइज होता है, क्या होगा, डाइमराइज, ये भी क्या होगा, यहाँ भी इंटरमोलिकुलर होगा। किसमें इंट्रामोलिकुलर होता है, सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत सारा हाइड्रोक्सी कॉम्पाउंड्स होने के कारण, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड व्हिच कंटेनिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये है, ओके, पूरा PYQ। देखो अभी जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, इस क्वेश्चन से आप एनालाइज करो कौन सा एरिया से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा है, उस कॉन्सेप्ट आपको थॉरोली रिवाइज करना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन देखो, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर पूछा है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर पूछा है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर पूछा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा है, एंड हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, ज्योमेट्री, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। सो उस कॉन्सेप्ट को तुमको अच्छे से फोकस करना है। जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, वो क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट से आया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। थैंक यू।